बहुत खूबसूरत है। कई आंकड़े मैंने ऐसे देखे, कुछ बात करना चाहूंगा। कई आंकड़े मैंने ऐसे देखे जब 60 से 70% महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कामयाब हुई और उन महिलाओं की वजह से 40% पुरुष कामयाब हुए। क्या ऐसा सही है? सही है। क्योंकि हमारी सफलता की अगर बात करें तो 3000 लोगों का मेरा नेटवर्क, उनमें 1800 महिलाएं, तो सबसे ज्यादा रेशियो किसका है? महिलाओं का। महिलाओं का है ना। ऐसा क्यों है? ऐसा कभी जाना नहीं जाना ना। इसका रीजन ये है क्योंकि पुरुषों की जरूरतें महिलाओं की जरूरतों से कम होती है, पुरुषों की कम होती है, महिलाओं की ज्यादा। क्योंकि पुरुषों के लिए ज्यादा से ज्यादा एक अच्छा ड्रेसअप चाहिए, लेकिन अगर महिलाओं को 1 करोड़ भी कमा दिया जाए तो भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती। इसलिए उनकी इच्छाएं ज्यादा होती हैं, वो काम सीरियस होके करती। अगर हमें इस बिजनेस में सफल और कामयाब होना है तो अपनी फैमिली को साथ में लेके आइए, महिलाओं के साथ मिलकर काम करिए, बिजनेस सीरियस होके करो। क्योंकि जब अगर आपके परिवार की लेडीज को अगर समझ में आ जाता ना ये बिजनेस, तो कहने का मतलब चाह कर भी आप यहाँ लापरवाही नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि आप 50,000 रुपए महीने की इनकम लेके आ रहे, 1 लाख रुपए महीने की इनकम लेके आ रहे, और उन्हें लगता है कि पड़ोसी ने इतनी अच्छी गाड़ी खरीदी। ये जलन सिर्फ महिलाओं को हो सकती है, पुरुषों को कम होती है। होता नहीं होता? तो साथियों ये बात, इस बिजनेस में आने से पहले मैं ऑलरेडी, है ना, मेरा नाम चमन है और मैं इस बिजनेस में आने से पहले 2 एनजीओ का प्रेसिडेंट था। गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंटों में काम किया, कई अधिकारी कर्मचारियों के साथ काम करके देख लिया, तेरी जिंदगी में सुकून किसी के नहीं। लेकिन मैं थैंक्स कहता हूं एक ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी जिन्होंने मुझे बिजनेस दिया, मिस्टर राज सर के लिए दिल से तालियां चाहूंगा। क्योंकि आपको बताएं उस समय हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं नुकसान में जा चुका था। सरकारी टेंडर चल रहे थे, वो मुझे जा चुके थे, सरकार बदल चुकी थी, 15 से 16 लाख का कर्जा हो चुका था, माइनस में था। लेकिन जिस बिल्डिंग को भी मेंटेन कर रहे थे उसका भी 1 साल से ज्यादा का किराया देने में असमर्थ था, नहीं दे पाया था। ऐसे हालातों में मरता क्या नहीं करता, वो वाला होता। लेकिन मैं अपने स्वाभिमान को कभी त्याग नहीं सकता था। लेकिन जो वो हिसाब एक ऐसी अभेद दीवार, एक ऐसी चट्टान बना हुआ था कि कोई भी वहां जाके, बहुत सारे हमारे जो लीडर्स है ये परेशान हो गए कि दुनिया में किसी से मिलना, लेकिन चमन से मत मिलना, इतना एटीट्यूड वाला व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगा। तो आप ये माने चलो, क्योंकि मैं इनको सीधे मुंह सुनना ही नहीं चाहता था, मेरा दरबार लगा रहता था, बहुत सारा ऐसा काम था। लेकिन ये लोग सफल हुए और इनके सफलता की वजह से आज मेरे पास भर भर के सफलता मिली। इसके लिए इन्हें मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। तो कहने में कोई काम मुश्किल नहीं है, लेकिन आज ये माने चलो 2018 से सफर तय किया इस सिस्टम के साथ, और ये माने चलो इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया, और आज आपके सामने मैं आरटीसी रैंक पे हूं और बहुत जल्दी आपको गोल्ड और एनटीसी मिलूंगा। 2026 को क्रॉस नहीं होने दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है आप लोगों से। और ये बिजनेस खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा आप अचीवमेंट कर सकते हो। एक मेहनत के लिए लाइन कहूंगा, अगर फूलों की तरह जियोगे, अगर फूलों की तरह जियोगे तो एक दिन मुरझा जाओगे। काश पत्थरों की जिंदगी जियोगे तो जिस दिन भी तरह से जाओगे हीरा कहलाओगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।